ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि समाज जैसा उड़िया का प्रतिष्ठित अखबार अपने 107वें साल में पदार्पण करने जा रहा है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब इस समाज की स्थापना की थी गोबंधु दास जी ने, तो उनके मन में एक ही उसका उद्देश्य था कि देश की स्वतंत्रता में इसका योगदान होना चाहिए समाज का, और दूसरा उड़ीसा के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने शुरू में इस समाज की स्थापना की थी। और उनके क्योंकि उनका स्वर्गवास जल्दी हो गया, तो उसके बाद उनके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राधानाथ रथ जी संपादक बने, और उन्होंने इस अखबार को जो एक छोटी सी हाथ से चलने वाली मशीन से शुरू किया गया था, आज हमारे पास फुल इक्विप्ड सारी मशीनें हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो हमने काफ़ी विकास किया है समाज के क्षेत्र में। दूसरा जो इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय भावना पैदा करना, देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना, और समाज के द्वारा जो उड़ीसा के गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा इसके माध्यम से करना। और उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व जो एक डीड लिखी और समाज का संचालन लोक सेवक मंडल के हाथ में दिया। उसमें लिखा कि समाज लोक सेवक मंडल के स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर चलेगा, और लोक सेवक मंडल उसकी आर्थिक और जो उसके मैनेजमेंट को जो है उसका पूरा वो करेगा। उस दृष्टि से देखा जाए तो लोक सेवक मंडल ने भी अपनी भूमिका को पूरा निभाया और पिछले 106 वर्ष सफलता से पूरे किए। और आज हमारा समाज जो है उड़ीसा की आपदा का जब भी स्थिति पैदा होती है तब सेवा के लिए जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है तब वहाँ जाता है, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करने का काम कर रहा है, स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए। और इस तरह से बहुत सी ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं जो कि जहाँ भी उड़ीसा के लोगों को समाज की सहायता की ज़रूरत पड़ती है वो समाज वहाँ पर पहुँचता है। और इस बात को उड़िया लोग भी मानते हैं और उड़ीसा की सरकार भी मानती है कि समाज का उड़ीसा के निर्माण में और उसके लोगों की सहायता में एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि समय बदल रहा है और प्रिंट मीडिया के सामने काफ़ी चैलेंजेस चले आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हम लोग अभी डिजिटल की ओर भी पदार्पण कर रहे हैं। और उसमें हमने पिछले 3-4 महीने में जो कोशिश की है उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। और सफलता ये मिली है कि अभी डिजिटल में हम लोग उड़ीसा में नंबर 1 पर हैं। तो प्रिंट मीडिया के साथ डिजिटल में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी हम जाने की सोचते हैं, और भगवान करेगा गोबंधु जी का आशीर्वाद होगा तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से 106 वर्षों से हम उड़ीसा के लोगों की समाज के लिए सेवा का काम कर रहे हैं उसको आगे निरंतर हम जारी रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी अनुष्ठान को 106 वर्ष होना चाहिए। यह आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है, और वो आशीर्वाद है उड़ीसा की जनता। उसके आशीर्वाद से शताब्दी वर्ष भी पूरा हुआ। और मुझे लगता है आज जो मुख्यमंत्री जी ने और जो वहाँ की जनता बैठी थी, 150 साल तो निर्विघ्न चलेगा ये अखबार। और दूसरी बड़ी बात, आप 100 वर्ष में प्रवेश करने के बाद डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाज प्रवेश करने जा रहा है। और उसके साथ हम अभी घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन आप अगले महीने देखेंगे 2 महीने में कि समाज का एक और एडिशन उड़ीसा की जनता को मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा जो ई-पेपर है ये नए स्वरूप में, नए कलेवर में मिलेगा। मुझे लगता है नवीनता के साथ प्राचीनता को लेते हुए हम चल रहे हैं। यानी हमारी जो लेगेसी है वो साथ में, उसको हमने नहीं छोड़ा। और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, समाज उस तरफ बढ़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं, और उड़ीसा को जनता को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, जिन्होंने अपना प्यार, अपना विश्वास इस पेपर पर रखा है। वो उनके बिना ये संभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सेमती किछि नहीं। मोर आपन को सर्विस ऊपर भरोसा अछि। मम्मा, भरोसा माने कोन? पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क एक भरोसार